ये जो लोग इस आंदोलन को अपने कंधों पे लेना चाहते हैं, रखकर चलना चाहते हैं, इसमें अपनी आहुति देना चाहते हैं, वो इस आंदोलन का हिस्सा बन जाए। जिस प्रकार हिंदुओं ने एड़ी से लेकर चोटी तक की जान लगाई, हर एक तरह के माध्यमों अपनाए उन्होंने, और उन्होंने वो मंदिर बना लिया जहां कोई अवशेष भी नहीं था। हमारा तो पूरा जिंदा खड़ा है, पूरी इमारत है, और इमारत जिंदा में हम प्रवेश नहीं कर पा रहे। भारत के मंदिरों में जाओ, वहाँ रामायण भी पढ़ी जाती है, वहाँ गीता भी पढ़ी जाती है, पर क्या दोनों जगह बुद्ध की शिक्षा पढ़ी जाती है? दोनों लोग गीता का भी सम्मान करते हैं, रामायण का भी सम्मान करते हैं, पर बुद्ध दर्शन का तो नहीं करते। बौद्ध भिक्षुओं को डराकर धमकाकर भ्रम फैलाकर कि आप जिस प्रकार यरूशलेम में पूरी दुनिया के ईसाइयों का एकमात्र केंद्र है, मुसलमानों का मक्का मदीना में एकमात्र केंद्र है, वैसे ही दुनिया के बौद्धों का एकमात्र केंद्र जो है वो बोध गया। बोध गया बौद्धों के पास नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बौद्धों की अपनी कोई ताकत नहीं है, कोई वजूद नहीं है। जब हम जिस धर्म का पालन करते हैं, जिसके हम नियमों में बंद कर चलते हैं, हमारे पास अपना धार्मिक स्थल ही नहीं है जहां जाकर हम आजादी से वहां बुद्ध के समक्ष वंदन कर सके, वहां बुद्ध की बात कर सके। जाते तो है ये सोचकर कि हम महाबोधि महाविहार जा रहे हैं, पर वहां पर देखने को मिलता है कि वहां महाबोधि महाविहार की बगल में ही शिवलिंग है। बड़ा हमें दुख होता है, जबकि ऐसा किसी भी, ना तो गुरुद्वारे पे ऐसा होता है, ना मस्जिदों में होता, ना चर्चों में होता, और हमारे बुद्ध विहार पे ये ऐसा होता है। ये जन आंदोलन बने, और इस आंदोलन में देश भर के भिक्षुओं का, लामाओं का, बौद्ध उपासकों का नेतृत्व इसमें सुनिश्चित होना चाहिए। जो लोग इस आंदोलन को अपने कंधों पे लेना चाहते हैं, रखकर चलना चाहते हैं, इसमें अपनी आहुति देना चाहते हैं, वो इस आंदोलन का हिस्सा बन जाए। इस आंदोलन का पूरा एक ही उद्देश्य है कि महाबोधि महाविहार को, उसके नियंत्रण को, जो अभी तक अधिनियम बना के चलाया जा रहा था, वो अधिनियम पूरी तरह से निरस्त हो जाए। निरस्त कैसे होगा? आंदोलन की पहली प्रक्रिया धरने से शुरू हुई है। सरकार को जब लगने लगा कि ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है, इसका रूप और बढ़ता ही जा रहा, मजबूत होता जा रहा है, तो उन्होंने रात के 1 बजे बौद्ध भिक्षुओं को डराकर धमकाकर भ्रम फैलाकर कि आप लोग बीमार हैं, आपको इन्फेक्शन हो गया है, इस बहाने से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल ले जाकर उन्हें वहां पूरा रात पूरा दिन वहां पे रखा। अगले दिन उस समय तक हम वहीं थे। मैं करीब धरना प्रदर्शन में 5 दिन बिता कर आया, और 5 दिन बीतने के बाद जो एहसास हुआ कि ये आंदोलन आगे कमजोर ना पड़े, तो हमें पूरे अखिल भारतीय भिक्षु संघ, अन्य उपासक संघों का, या देश के सभी जितने भी अलग अलग हमारे संगठन हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उन सबकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो जाए, जिससे कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन जाएगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये आंदोलन किसी विशेष संगठन का है, ये आंदोलन किसी विशेष व्यक्ति का है। ये आंदोलन है उन करोड़ों लोगों का, जिन करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा महाबोधि महाविहार में है, वो अपनी आहुति इस आंदोलन को दे, और उनकी इस आहुति का बल होगा कि महाबोधि महाविहार जल्द ही मुक्त कराया जाएगा। पूरे भारत में से जो लोग चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, जिस प्रकार हिंदुओं ने एड़ी से लेकर चोटी तक की जान लगाई, हर एक तरह के माध्यमों अपनाए उन्होंने, और उन्होंने वो मंदिर बना लिया जहां कोई अवशेष भी नहीं था। हमारा तो पूरा जिंदा खड़ा है, पूरी इमारत है, और इमारत जिंदा में हम प्रवेश नहीं कर पा रहे। बोध गया में बुद्ध पूर्णिमा, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे पवित्र पर्व है, बुद्ध पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है, सबसे 3 तारीखों में एक तारीख विशेष है। बैसाख पूर्णिमा की 3 तारीखें है, सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ को संबोधि, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण। पर इन 3 तारीखों में जो विशेष तारीख है वो है संबोधि। अगर संबोधि ना होती तो जन्म भी याद ना करते, और ना ही उनका महापरिनिर्वाण याद किया जाता। तो विशेष तारीख है संबोधि, और संबोधि का स्थान है बोध गया।
संबोधि का स्थान है बोध गया। तो देश भर के बौद्धों को, पूरे भिक्खु संघ को इस बार की बुद्ध पूर्णिमा मानव तथागत बुद्ध को समर्पित कर दे, तथागत बुद्ध को समर्पित कर दे कि इस बार की बुद्ध पूर्णिमा पूरा देश, पूरा बौद्ध समाज, पूरा भिक्खु संघ इस बार की बुद्ध पूर्णिमा बोध गया में मनाए। ये संकल्प अगर हमने ले लिया और ये शुरुआत हो गई, क्योंकि आंदोलन तब मजबूत होता है जब उसका दबाव सरकार पे पब्लिक बन जाए। तो पब्लिक के दबाव कैसे बनेगा? जब आप एक जगह सेंट्रलाइज हो जाए। एक दिन चुन लिया बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्ध पूर्णिमा पर देश भर से लाखों लोग पहुंच जाएंगे। उस दिन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी वहीं रहते हैं। उस समय हम अपनी मांग उनके समक्ष रखेंगे। ये भारत और दुनिया का बौद्ध समाज, ये भिक्खु संघ बोध गया में इसलिए इकट्ठा हुआ है, इसलिए यहां पर इकट्ठा हुआ क्योंकि इसकी धरोहर अभी इसके पास नहीं है। हिंदुओं के पास अपने मंदिर है, मुसलमानों के पास मस्जिद है, ईसाइयों के पास चर्च है, पर बौद्धों के पास अपना महाविहार नहीं है। ये बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय अभी से नहीं, इसको तकरीबन अभी 75 साल अन्याय को हो गए। 75 साल से ये भारत का बौद्ध समाज अन्याय सहन करता आ रहा है। पर क्या हम इस भारत को किस तरह से कहें कि भारत में अब संविधान लागू होने के बाद भी क्या सरकारों ने सभी धार्मिक मान्यताओं में समानता का रवैया अपनाया? अगर ये समानता का रवैया अपनाया गया होता तो भारत के बौद्ध समाज के लोग यहाँ इकट्ठा नहीं होते। ये हमारी दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया में यही कि जब यात्रा चलेगी तो वो एक जन समूह में परिवर्तित हो जाएगी। यानी यात्राओं का असर होगा कि सरकारों में हर डिस्ट्रिक्ट में जब यात्राएं निकलेगी तो उनको ज्ञापन जाएगा। हर डीएम मजिस्ट्रेट ज्ञापन को राष्ट्रपति भवन भेजे, मुख्यमंत्री के दफ्तर भेजे, राज्यपाल के दफ्तर भेजे। तो दफ्तरों में जब आपके मांग के पेपर इकट्ठा हो जाएंगे और वो मांग कह रहे कि अगर या तो इन पेपरों की सुन के मान लीजिए, नहीं तो हम इकट्ठा होने जा रहे हैं। तो ये मुहिम इस प्रकार चलाने के लिए हमें भारत भर के वृक्षों का साथ चाहिए, भारत भर के बौद्धों का साथ चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। इसमें कोई भी रजिस्टर्ड संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व ना करे, बल्कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए भारत भर के जितने भी लोग इस आंदोलन में आकर अपना आंदोलन के रूप में काम करना चाहते हैं, वो अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे और वो टीम बनकर इस आंदोलन को मुक्ति की ओर लेके जाए। तो भारत के मंदिरों में आप वृंदावन जाओ तो वहां कृष्ण की पूजा होती है, पर कृष्ण को पूजने वाला राम का विरोधी नहीं है। जहां राम का मंदिर है तो राम की पूजा करने वाला कृष्ण विरोधी नहीं है। वहां रामायण भी पढ़ी जाती है, वहां गीता भी पढ़ी जाती है, पर क्या दोनों जगह बुद्ध की शिक्षा पढ़ी जाती है? एक औपचारिक बोल लेना मात्र दर्शन नहीं है, भ्रम है। दर्शन होता अगर हिंदू ये कहते कि गीता रामायण के समक्ष भगवान बुद्ध का दर्शन भी हमारे पास बराबर है, तो हमें तो कोई हर्ज नहीं होता। तो विष्णु के अवतार बताते हैं ना, तो औपचारिक बताते, ये भ्रम है। मैंने इसलिए उदाहरण तौर पे कहा कि दोनों लोग गीता का भी सम्मान करते हैं, रामायण का भी सम्मान करते हैं, पर बुद्ध दर्शन का तो नहीं करते। देखिए, जब ये एक्ट बनाया गया तो उस समय के प्रधानमंत्री जी ने बिहार गवर्नमेंट से राज्यपाल की उपस्थिति में एक औपचारिक घोषणा करके, यानी कोई बिल पास नहीं किया, ना पार्लियामेंट बैठी ना विधानसभा बैठी, एक औपचारिक घोषणा करी। राज्यपाल को कहा, मुख्यमंत्री को कहा कि आप एक अधिनियम बना लीजिए कि ये जो परिसर हैगा, इस परिसर में जो वर्षों से जो विवाद होता रहा है, ये विवाद का निस्तारण हो जाए। तो एक टेम्परेरी निस्तारण करने के लिए उस समय ये एक्ट बनाया गया 6 जुलाई 1949 को। तो इस एक्ट को निरस्त करने का पूर्णतः अधिकार बिहार गवर्नमेंट को है। अभी तो बिहार गवर्नमेंट चाहे इसको एक दिन पर्चे पर निरस्त कर सकती है। यानी कि बिहार गवर्नमेंट पे आप प्रेशर बना रहे हैं? बिल्कुल, बिहार गवर्नमेंट पर प्रेशर है। तो उसमें भारत सरकार से क्या चाहेंगे? भारत उसमें हस्तक्षेप कर सकते? हाँ बिल्कुल, भारत सरकार से चाहेंगे कि भारत सरकार का हिस्सा है वहां, तो भारत सरकार का हिस्सा है तो अपने हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए वो बिहार गवर्नमेंट से बात करे। और जो लाखों बौद्ध का जो आस्था का मंदिर है, और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि भारत की धरती जो है वो बुद्ध के दर्शन से फलती फूलती आई है, और भारत ने दुनिया को युद्ध की जगह बुद्ध दिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अभी महाकुंभ में घोषणा करते हैं
कि जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे, पर बुद्ध का संबोधि स्थल तो छीन लिया गया कि भारत से नहीं पूरे विश्व से महाबोधि महाविहार को करोड़ों का दान आता है। करोड़ों के दान को लूटने का कारवा 75 साल से लगातार चल रहा है। ये लुटाई बंद ना हो जाए, क्योंकि उस लुटाई का लाभ का एक हिस्सा सरकार को भी जाता है। वहां के मजबूत जो ऑर्गेनाइजेशन है या देश के जो मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि राम मंदिर बना तो राम मंदिर को भी महाबोधि महाविहार की कमेटी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और ये केवल जग जाहिर जब हुआ राम मंदिर का तो पता चल गया। मुझे तो लगता है कि देश के जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में महाबोधि महाविहार के दान का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आप इसलिए कोई भी संगठन नहीं चाहता कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो। आप ये गलत प्रचार ही ना करो कि हिंदू राष्ट्र हुआ या हिंदू राष्ट्र होगा। ये देश लोकतांत्रिक है, ये विश्वास लोगों को दिलाओ। जितना विश्वास मजबूत होगा समाज उतना जागरूक होगा, सतर्क होगा। अगर आपने ये भ्रम ही पैदा कर दिया कि देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता जा रहा है, उनके मनोबल गिर जाएंगे, क्योंकि वो देखते अपने चारों ओर कि हिंदुओं की बहुल संख्या आसपास खड़ी है, तो वो अविश्वासी हो जाएंगे। तो विश्वास की ताकत उसके अंदर भरो। और मैं कहूंगा इस लोकतांत्रिक देश में हमें ये ताकत है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का जो उल्लंघन 75 सालों से हो रहा था, आप जो कह रहे कैसे बदलेगा। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, एक्ट बनाइए 6 जुलाई 1949 को। संविधान जब लागू हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में यह कहा गया कि बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को उसकी धार्मिक मान्यताओं की पूर्णता आजादी है। वह अपने धार्मिक अनुष्ठान उपासना पद्धति का पूर्ण प्रचार प्रसार कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कानून का सहारा लिए। कानून का भी सहारा लेना, वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण तौर पे आपने मिशनरी स्कूल देखे हैं। मिशनरी स्कूल का एक्ट जो होता है वो अनुच्छेद 25 और 26 ही है। वो अनुच्छेद कहता है कि आप अल्पसंख्यक जो धार्मिक लोग हैं वो अपनी धार्मिक शिक्षाओं का पूर्णता प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन्हें सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पर 75 साल से उसी अनुच्छेदों का उल्लंघन किया जा रहा है। हम यही मुख्यमंत्री से कहेंगे कि हमें अनुच्छेद 25 और 26 का अधिकार 75 सालों में मिला ही नहीं है, तो ये संविधान की अवमानना है, देश के बौद्धों का अपमान है, उनके साथ अन्याय है, उनको न्याय मिलना चाहिए।